नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ आंवले का मुरब्बा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए ना तो हम चीनी का यूज करेंगे और ना ही गुड़ का। तो जैसा कि देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट में जो आंवले का मुरब्बा बिल्कुल ग्रीन ग्रीन मिलते हैं, उस तरह से बना के तैयार करेंगे और रस अंदर तक भरे हुए रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम परफेक्ट आंवले का मुरब्बा बना के तैयार करें। आप जब भी आंवले का मुरब्बा बनाएं, सही माप से बनाएंगे तो आपका आंवले का मुरब्बा परफेक्ट होगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैं ना तो चीनी ना तो गुड़ का यूज करूँगी, तो यहाँ पर मैं मिश्री का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर सही माप से लीजिएगा। हाफ़ के जी मैंने यहाँ पर आंवला लिया है, तो हाफ़ के जी ही मिश्री लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें हम पानी डाल देंगे और पानी के ऊपर इस तरह की जाली है वो आप रख लीजिएगा, चाहे तो आपके पास स्टीमर हो उससे में भी इस आंवले को स्टीम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर हमें इसे स्टीम कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि इसकी कलियाँ निकलने लगे, बस इतना ही आपको पकाना है। इस तरह से आपको फोक से अगर इसे छेद कीजिएगा तो आसानी से ये छेद हो जाए। तो यहाँ पर इसे हमें बाहर निकाल लेना है। हमारी जो आंवला है जितनी पकी होनी चाहिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर आंवले को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब इस आंवले को गोदेंगे। तो यहाँ पर हम जो फोक है, कांटे वाली जो चम्मच है, उससे हम इस तरह से पूरे आंवले में हम गोद देंगे। जितने अच्छे से आप इन आंवले को गोदिएगा उतने अच्छे से आपकी जो मुरब्बे की जो चाशनी है अंदर तक आंवले के अंदर समा जाएगी। आप चाहें तो इस आंवले को बिना स्टीम किए हुए भी इसे गोज कर बना सकते हैं, लेकिन उसे गोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये जब पक जाते हैं तो आसानी से ये आंवले का मुरब्बा में छेद हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह हम सारे आंवले को छेद करके तैयार कर लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, मैंने आंवले में अच्छे से इसे छेद करके तैयार कर लिया है। तो इसे अब साइड में रख लेते हैं। तो हमारे पास ये हाफ़ के जी का मिश्री का पैकेट है। तो ये मिश्री के जो टुकड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो पहले इसे हमें हल्का सा इसे हमें फोड़ लेना है, जिससे कि ये मिक्सी में आसानी से पिस जाए। तो यहाँ पर एक कॉटन के कपड़े के बीच में इस तरह से रख कर, एक कोई भी भारी चीज़ हो उससे इस तरह से आपको मिश्री के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसे आपको फोड़ लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे फोड़ लिया है। थोड़े बहुत बड़े बड़े टुकड़े उसे भी पीस लेंगे। तो अब यहाँ पर हम मिक्सी का जार ले लेंगे और मिक्सी के जार में हमें फोड़ी हुई जो मिश्री है वो डाल देंगे। आप डायरेक्ट बड़े बड़े टुकड़े मिश्री का जार में डालकर पीसेंगे तो आपके जार ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हमने इसे पीस के तैयार कर लिया है। तो इस मिश्री के पाउडर को चलिए साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर हम मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में आंवले को रख देंगे और साथ में यहाँ पर हमने जो मिश्री पीस के रखी थी वो मिश्री भी इसमें डाल देंगे और यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप पानी इसमें डालेंगे और इसे लो फ्लेम करके इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि ये जो मिश्री है मेल्ट ना हो जाए। अगर आपको लगे कि आपकी मिश्री मेल्ट नहीं हो रही है तो थोड़ा सा पानी, 1-2 चम्मच पानी ऊपर से फिर से डाल दीजिएगा, जिससे कि ये जो मिश्री है जल्दी से मेल्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम लो ही रखना है। मीडियम या हाई फ्लेम रखेंगे तो आंवला पकेगा नहीं और जो आंवले की जो चाशनी है वो जल जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा केसर डालेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर ही हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है। उसके बाद इसे पकने के लिए आपको छोड़ देना है। आपको इसे तकरीबन पकाने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, लेकिन लो ही फ्लेम पर इसे आपको पकाते रहना है। बस इसे बीच बीच में आप चलाकर इसे छोड़ दीजिएगा पकने के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन इस आंवले का मुरब्बा को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं जो आंवले का जो मुरब्बा है वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है और देखकर ही आपको पता चलेगा कि आपकी जो ये आंवला है वो अच्छे से पक के तैयार हो गई है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। तो हम क्या करना है, हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और हमें इस आंवले को मुरब्बे को ठंडा कर लेना है। तो देख सकते हैं आंवले का जो मुरब्बा है अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो ठंडा होने के बाद मिलते हैं।
तो यहाँ पर आंवले का जो मुरब्बा है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट में जो मिलते हैं आंवले का मुरब्बा बिल्कुल उस तरह से बनके तैयार हो गया है और इसकी चाशनी भी परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैं इसे आपको खोल कर दिखा रही हूँ। देख सकते हैं ये आंवले के अंदर तक इसकी चाशनी भरी हुई है। बिल्कुल अच्छे से जो ये आंवले है ये पक गया है। ऐसे आपको लग रहा होगा कि ग्रीन ग्रीन है तो आंवले पके नहीं होंगे, लेकिन अच्छे से ये पक गए हैं। इस आंवले के मुरब्बे को कोई भी कांच के जार में भर लेंगे तो साल भर तक ये खराब नहीं होते हैं और साल भर तक इस आंवले के मुरब्बे का मज़ा ले सकते हैं। अगर आंवले के मुरब्बे की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।